बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें ये दे रखा है और इसमें जो ब्रैकेट है दैट इंडिकेट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों। तो हमें पता है रूट के अंदर वाली टर्म शुड बी नॉन नेगेटिव, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का होल स्क्वायर, दिस शुड बी नॉन नेगेटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जिन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये ट्रू है दैट विल बी डोमेन बच्चों। तो एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लेट अस ड्रॉ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का स्क्वायर बच्चों। इन दोनों को ड्रॉ करते हैं। लेट मी ड्रॉ इट गाइस। ये हमने ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थोड़ा पॉइंट्स भी प्लॉट कर देते हैं, ये वन, ये टू, ये x इक्वल टू -1, ये x इक्वल टू -2। x इक्वल टू 1 के लिए y 1 है, x इक्वल टू 2 के लिए y 4 है बच्चों। क्लियर है यहां तक? गुड। अब ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का स्क्वायर बच्चों। तो कैसे करेंगे प्लॉट? तुम्हें पता है विल ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, विल ड्रॉ वर्टिकल लाइंस फॉर इंटीजर वैल्यूज ऑफ x बच्चों। विल ड्रॉ वर्टिकल लाइंस फॉर इंटीजर वैल्यूज ऑफ x। हमने ड्रॉ कर दी वर्टिकल लाइंस। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कर्व का और वर्टिकल लाइन का, उससे विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों, उससे विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? समझ में आया नहीं आया? ये जो मैंने ग्रीन में मार्क कर रखा है, दिस इज y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का स्क्वायर बच्चों। द ग्रीन इज दिस एंड द ब्लैक वन इज दिस बच्चों। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का स्क्वायर बच्चों। हमें चाहिए कि ये ट्रू हो, है ना बच्चों? ये ट्रू तब होगा जब ये वाला कर्व ऊपर लाए कर रहा है और ये वाला कर्व नीचे लाए कर रहा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? दिस कर्व शुड बी अबव दिस कर्व। सो फर्स्ट लेट अस सी फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं। इसमें देखो गाइस, एक्स स्क्वायर ये है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स क्या है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का स्क्वायर वो ये है। लेट मी यूज अ डिफरेंट फॉर बोथ। इसके लिए हमारा ये जो है दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस, लेट मी यूज डिफरेंट गाइस, ये कर लेते हैं यूज। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का स्क्वायर बच्चों। सिमिलरली ये है हमारा एक्स स्क्वायर और ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का स्क्वायर बच्चों। तुम्हें दिख रहा है राइट हैंड साइड में ऑलवेज दिस इज होल्डिंग ट्रू। समझ आया नहीं आया गाइस? इट विल होल्ड ट्रू फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। गॉट इट?
तो हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में तो ऑल वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग द गिवन इनइक्वालिटी। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए दिस इज होल्डिंग ट्रू, मतलब हमारा एक तो डोमेन में आ गया जीरो टू इंफिनिटी। फाइन। अब आते हैं फॉर एक्स लेस देन जीरो। बेसिकली हम इस रीजन की बात करें, किस रीजन की बच्चों? इस वाले रीजन की। इसमें हमारा एक्स स्क्वायर कहाँ पे है बच्चों? एक्स स्क्वायर ये रहा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का स्क्वायर क्या है बच्चों? ये। सिमिलरली ये है हमारा एक्स स्क्वायर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का स्क्वायर इज दिस बच्चों। तुम्हें दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का स्क्वायर इज मोर देन एक्स स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों? दिस विल बी नेगेटिव। नेगेटिव होगा ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गाइज एक्स इक्वल टू इंटीजर पे अगर तुम ऑब्जर्व करो, एक्स इक्वल टू इंटीजर पे ऑब्जर्व करो, तो तुम रियलाइज करोगे जो हमारा एक्स स्क्वायर है वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर है। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? दीज बोथ विल बी इक्वल फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स बच्चों। मतलब बाकी वैल्यूज के लिए, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए, फॉर एक्स लेस देन जीरो, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए दिस विल बी नेगेटिव, एंड फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू जीरो बच्चों। तो एक्स लेस देन जीरो में हम कह सकते हैं कि ओनली पॉसिबल वैल्यूज आर एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर। एक्स लेस देन जीरो में सिर्फ जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हैं? एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर। उस पे ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? दिस विल बी जीरो। और बाकी वैल्यूज के लिए इट विल बी लेस देन जीरो, क्योंकि ये फंक्शन ऊपर लाया कर रहा है, ये हमारा नीचे लाया कर रहा है। दिस कर्व इज लाइंग अबव एंड दिस इज लाइंग बिलो बच्चों। समझ गए गाइस? तो अब लेट अस कंबाइन बोथ ऑफ देम। तुम्हारा डोमेन को लिख सकते हैं एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू इंफिनिटी यूनियन। अब गाइस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आइडिया या तो तुम ऐसे ही लिख दो, यूनियन इंटीजर। ओके। इसमें ओवरलैपिंग है। आइडिया इज इंटीजर में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ओके। तो एनीवे, इंटीग्रल वैल्यूज एंड एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू इंफिनिटी, जीरो इंक्लूडेड, दैट इज योर आंसर बच्चों। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? या फिर अगर तुम इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हो, इफ यू वांट टू, हम कहेंगे यूनियन। बेसिकली ये, इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ओके। -1, -2, -3 एंड सो ऑन, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आया नहीं आया गाइस? कि जब n 1 होगा तो हम कहेंगे बेसिकली -1 पॉइंट is a part of domain. Similarly, -2, -3, -4, सो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जीरो से इंफिनिटी तो सारे एक्स की वैल्यूज के लिए फंक्शन इज डिफाइंड, और नेगेटिव में तुम्हारा
इंटीग्रल वैल्यूज आर डिफाइंड, एंड दैट इज अ पॉइंट जिसके लिए ए फंक्शन इज डिफाइंड बच्चों। तो दिस इज योर डोमेन। पॉजिटिव एंड जीरो सारी वैल्यूज, और नेगेटिव में सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज बच्चों। क्लियर है यहां तक? सो दिस इज योर आंसर।